गवादर का गोल्डन बीच। कोस्टल हाईवे पर 3 मुकामात देखने लायक हैं। पहला मुकाम हंगोल नेशनल पार्क है। ये 6200 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल कुदरती इलाका है, जिसमें खुश्क पहाड़ भी हैं, जंगल भी और सहरा भी। दूसरा मुकाम बिजी बुजी टॉप है। कोस्टल हाईवे पर खुश्क पहाड़ों का इंतहाई काबिल दीद सिलसिला है। पहाड़ सदियों तक समंदर में रहने और हवा और पानी की वजह से मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर चुके हैं, और अब ये दूर से प्लेन दीवारें, कले और मीनार दिखाई देते हैं। आप अगर इनके सामने खड़े हो जाएं तो आपकी नज़रें यकीन करने के लिए तैयार नहीं होंगी कि ये तमाम मनाजर असली और कुदरती हैं। आपको हर लिहाज से कदीम उजड़े हुए शहर महसूस होते हैं। यूं लगता है यहाँ कोई बड़ी तहजीब प्रवान चढ़ रही थी। पहाड़ों में पूरे पूरे शहर आबाद थे, लेकिन फिर सूर इसराफील फूंक दिया गया, या फिर फरिश्तों और जिन्नात ने तमाम बस्तियां उल्टा दी, और इसके बाद पूरी वादी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो बन गई। लोग चले गए और इनके घर कूचे मिट्टी की दीवारें बन गए। वूजी टॉप कुदरत के इस थिएटर का बुलंद तरीन मुकाम है। आप अगर वहां खड़े हैं तो आपको सामने दूर दूर तक कुदरत के हैरान कर देने वाले मनाजर दिखाई देंगे। आप इन्हें देखकर सकते में चले जाते हैं, और दिल इन्हें कुदरती मानने के लिए तैयार नहीं होता। दिल माने भी कैसे जब आपके सामने कले होंगे, कलों की फसीलें, मीनार और सिपाहियों की चौकियां होंगी। आपको पहाड़ों के दरमियान मकानों की शेप्स नजर आएंगी, गलियां और बाजार महसूस होंगे, महल्लात दिखाई देंगे, और फिर चौकों और चौराहों पर घोड़ों को पानी पिलाने के लिए तालाब होंगे, और वहां अस्तबल भी होंगे। तो फिर दिल कैसे माने ये सब नजर का धोखा है, ये मिट्टी की ढेरियां हैं। मुझे कई बार उर्दन में पेट्रा और तुर्किया में कीपाडोशिया देखने का इत्तेफाक हुआ। आप यकीन करें, कोस्टल हाईवे का बूजी टॉप इनसे किसी भी तरह कम नहीं। ये बना बनाया टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यहाँ उल्लू बोल रहे हैं, जबकि कीपियाडोशिया और पेट्रा हर साल अपने मुल्कों को अरबों रुपए कमा कर दे रहे हैं। काश हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री को भी ये मुकाम नजर आ जाए, ये इसे भी विजिट कर ले, और ये यहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और व्यू पॉइंट्स बना दे, और कीपियाडोशिया की तरह यहाँ भी हॉट एयर बलून्स शुरू कर दे। तो ये मुकाम दिनों में खरब रुपए की इंडस्ट्री बन सकता है। मगर शायद हम ये काम नहीं करना चाहते। हम सिर्फ दो ही सकते हैं, और हम माशाल्लाह इस काम के एक्सपर्ट हैं। कोस्टल हाईवे का तीसरा काबिल दीद मुकाम प्रिंसेस ऑफ होप, उम्मीद की शहजादी, और फैंक्स ऑफ बलोचिस्तान का अबुल अहवल है। ये 2 कुदरती मुजस्मे हैं। मेरे ख्याल में इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या दुनिया के 7 कुदरती अजूबों में शामिल होना चाहिए। ये दोनों पहाड़ों के ऊपर कुदरती तौर पर तराशे हुए मुजस्मे हैं। फैंक्स एक वसी चट्टान है। हवा, बारिशों और जल्जलों ने इसे शेर की शक्ल दे दी है, और ये अब दूर से काहरा के फैंक्स की तरह दिखाई देता है। मिस्र के फिरौन शेर से मुतासिर थे, लिहाजा ये अपने महल्लात और अहरामों के सामने चट्टानें तराश कर शेर का मुजस्मा बनवाया करते थे। काहरा के मज़ाफ़ात में गीज़ा के मुकाम पर 7 अहरामों के सामने भी शेर का देव हेकल मुजस्मा है। ये कदीम मिस्री ज़ुबान में फैंक्स, जबकि अरबी में अबुल होल कहलाता है। बोजी टॉप पर कुदरत ने हमारे लिए भी एक फैंक्स तख्लीक कर दिया है। ताहम मिस्र और हमारे फैंक्स में एक फ़र्क है। मिस्र का अबुल होल इंसानी तख्लीक है, जबकि बूजी का फैंक्स कुदरती है, और ये हूबहू मिस्री अबुल होल की कापी है। आप अगर कोस्टल हाईवे पर खड़े होकर इसे देखें तो आपको पहाड़ों पर एक शेर सड़क की निगरानी करता हुआ दिखाई देगा, और आप इसे देखकर सुध बुध खो बैठेंगे। दूसरा कुदरती शाहकार एक चट्टानी मुजस्मा है। ये दूर से ऐसी यूरोपीय शहजादी लगता है जिसने शहजादियों जैसा फ्रॉक, टाइट ब्लाउज और हैट पहन रखा है, और जो पूरे शाही तरीके से इंतहाई बुलंदी से पूरी वादी को देख रही है। ये मुजस्मा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेगम की तरह भी दिखाई देता है। उर्दन में डेड सी के किनारे ये मुजस्मा देखने को मिलता है। प्रिंसेस ऑफ होप इससे भी मिलती जुलती है। इस मुजस्मे को प्रिंसेस ऑफ होप का नाम हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने दिया था। ये 2002 में पाकिस्तान के दौरे पर आई तो सदर परवेज मुशर्रफ इसे लेकर अंगोल पार्क गए, और वो चट्टानी खातून का ये मुजस्मा भी देखने आई। इसने वहाँ खड़े खड़े इसे प्रिंसेस ऑफ होप, उम्मीद की शहजादी का टाइटल दे दिया, और यूं शहजादी को इसका नाम मिल गया। हुकूमत अगर यहाँ भी एक आध होटल बनवा दे और इस मुजस्मे को महफूज कर ले तो ये भी एक शानदार टूरिज्म स्पॉट बन सकता है। ग्वादर वाकई एक नाकाबिले फरामोश शहर है। मैं अगर ये कहूँ कुदरत ने हमें दुबई से ज़्यादा खूबसूरत कोस्टल सिटी दे रखा है तो ये गलत नहीं होगा। ये शहर समंदर के दरमियान में बहुत आगे तक निकल गया है, जिसकी वजह से इसके 3 अतराफ समंदर है। ये वादी नुमा ज़मीन का टुकड़ा है जिसे मिट्टी के खुश्क पहाड़ों ने घेर रखा है। आप दरमियान में खड़े होते हैं तो आपके सामने दूर दूर तक समंदर, जबकि दाएं बाएं मिट्टी के खुश्क पहाड़ होते हैं। आपको ये नज़ारा दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिलता। हमारा क़याम पीसी में था,
पीसी जैसी लोकेशन पूरे इलाके में नहीं। ये होटल पहाड़ पर एक ऐसे मुकाम पर बनाया गया जहाँ से 3 तरफ समंदर, शहर और वादी दिखाई देती है। ग्वादर पोर्ट भी होटल के पाँव में है। हम इस शाम गुरूब आफ्ताब का मंजर देखने सनसेट पॉइंट पर गए। ये पॉइंट पहाड़ की बुलंदी पर आखिरी किनारे पर वाक़ है। हुकूमत ने वहाँ पार्क बनवा दिया, मगर सनसेट पॉइंट की इमारत अधूरी छोड़ दी। वो इमारत अंडानुमा थी। इसका डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत और जदीद था, मगर वो हमारी रियासती नालायकी और बेहिसी की वजह से अधूरा रह गया। इसके ढांचे तक को जंग खा रहा है, जबकि करोड़ों रुपए की खिड़कियां, दरवाजे और लिफ्टें नीचे पड़ी गल रही हैं। ये इमारत अगर मुकम्मल हो जाती तो ये ग्वादर का आईफल टावर होती, लेकिन जाहिर है हम काम ही नहीं करना चाहते। हमें कुदरत ने शायद दुनिया को उजाड़ने और तबाह करने के लिए बनाया है, लिहाजा हम हर अच्छी जगह और मंसूबे को तबाह कर देते हैं। ग्वादर का सनसेट पॉइंट भी हमारी सलाहियत का नमूना है। लिहाजा इस समुद्र के किनारे खड़ा होकर रोजाना हमारी कौमी बेहिसी का मातम करता है। आप यकीन करें, मैंने सामने समुद्र में डूबते हुए सूरज को देखा और फिर इस खौफनाक ढांचे को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या कोई इतना बेहिस और नालायक हो सकता है? हुकूमत को फौरी तौर पर इस बेहिसी के जिम्मेदारों का तयन करके इन्हें चौक में उल्टा लटका देना चाहिए, क्योंकि ये कौमी खजाने के साथ जुल्म है और दुनिया के खूबसूरत मुकाम की तौहीन भी है। मुझे दुनिया के चारों कोनों में उभरते और डूबते हुए समंदर की ज़ियारत का मौका मिल चुका है, लेकिन सूरज ने ग्वादर के सालों पर डूबकर जो पैगाम दिया वो मुझे दुनिया के किसी कोने में नसीब नहीं हुआ। सूरज डूबने के बावजूद देर तक समंदर की लहरों में जिंदा रहा और वो बाकायदा तैरता हुआ साहिल की तरफ आता था, हमें सलाम पेश करता था और फिर मायूस होकर वापस लौट जाता था। ग्वादर की गोल्डन बीच सनसेट पॉइंट से थोड़ी दूर है। हम पैदल इसकी तरफ चल रहे थे। चट्टानों के नीचे समंदर का सुनहरी किनारा था। हम चट्टानी सीढ़ियां उतरकर साहिल तक चले गए। हमारे सामने सुनहरी रंग की रेत बिखरी हुई थी, दाएं बाएं सोने के पहाड़ थे और सामने तहद्दे नजर फैला हुआ समंदर था। 3 तरफ बुलंद सुनहरी पहाड़, इनके दरमियान चट्टानी सीढ़ियां और फिर गीली रेत पर पानी और लहरों का ना खत्म होने वाला सिलसिला। वो जगह और वो वक्त हैरान कुन था। हमें यूं महसूस हो रहा था जैसे हम अभी चंद लम्हे पहले पैदा हुए हैं और दुनिया की कोई तकलीफ, कोई डिप्रेशन, कोई फ्रस्ट्रेशन भी हम तक नहीं पहुंची। हमारा दुनिया के किसी दुख, किसी तकलीफ से भी तारुफ नहीं हुआ। हम बस छोटे से बच्चे की तरह कुदरत के पंगूड़े में लेटे हैं और कुदरत दाएं बाएं बैठकर बड़े प्यार से हमें देख रही है। हम तारीकी फैलने तक गोल्डन बीच पर पानी में खड़े रहे और आधे महीने का चांद हैरत से हमें देखता रहा।